कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। धन्वंतरी देव के अलावा धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे कहा जाता है कि धन्वंतरी देव जो थे उनके जन्म लेने की कथा के अलावा एक और कहानी बहुत प्रचलित है जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ संबंध रखता है। तो चलिए आज आपको दोनों कथाओं का रसपान कराते हैं। तत्पश्चात आपको आरती, धन्वंतरी देव की आरती, माता लक्ष्मी की आरती भी सुनने को मिलेगी। तो चलिए कथा को श्रवण करें ताकि आप इसका कुछ लाभ उठा सकें। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने जगत त्राण हेतु 24वां अवतार लिया था, जिसे भगवान धन्वंतरी के 12वें अंशावतार हैं। अर्थात आप साक्षात विष्णु अर्थात श्री हरि के ही रूप हैं। इनके पीछे जो जन्म का जो कथा है वो बहुत ही रोचक है। एक समय अवसर पाकर असुरों ने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। दुखी देवगण अपने राजा इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुए। इंद्र प्रमुख देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में पहुंचे और उनसे इस परेशानी को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श दिया। तब सभी इंद्र आदि देवगण भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और अपना दुख कहने लगे। तब द्रवित होकर भगवान विष्णु ने असुरों के समन और देवताओं के अमृतत्व के लिए विचार विमर्श किया। दोनों देव और दानवों की सामाजिक संधि कराकर समुद्र मंथन की योजना बनाई। मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए लिया गया। हरिरूप कुर्म को दंड आधार तथा वासुकी नागराज को रस्सी तथा समुद्र को नवीनत पात्र दिया गया। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसके फलस्वरूप 14 रत्न निकले, जिसमें लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत कलश धारी भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उच्छस्रवा नाम का घोड़ा, विष्णु का धनुष, 5 जन्य शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा व ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम हलाहल विष की प्राप्ति हुई। विष की प्रचंडता से त्रस्त देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने उसको अपने कंठ में धारण किया था। उसके पश्चात कामधेनु प्राप्त हुए, जिसे ऋषियों को अर्पण कर दिया गया। फिर उच्छस्रवा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बाली को सौंप दिया गया। इसके बाद प्रसिद्ध गजराज ऐरावत निकला, जिसे इंद्र को सौंपा गया। कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को और कल्प वृक्ष देवताओं को समर्पित किया गया। अप्सरा भी देवताओं को ही प्राप्त हुई। तत्पश्चात लक्ष्मी जी निकले, जिन्हें प्रजापालन परायण भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। फिर वारुणी मदिरा निकली, जिसे असुरों को सौंप दिया गया। अभी समुद्र मंथन हो ही रहा था, अभीष्ट वस्तु अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरी के भाग्य में था। अतः इस बार अमर अवतरित भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। आयुर्वेद शास्त्र, वनस्पति औषधि तथा अमृत हाथ में रखे हुए, रत्न आभूषण और वनमाला धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी का रूप विश्व में विमोहित हो रहा था। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक, इंद्र के समान पराक्रमी और यज्ञांश भोगी भी थे। अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी के हाथ में देखते ही देव और दानव दोनों ही प्रसन्न हो गए। चालाक राक्षसों ने अमृत कलश को झपट लिया। तब भगवान ने विश्व मोहिनी माया रखकर और राक्षसों को मोहित करके मदिरा में ही आसक्त रखा और प्रजापालक देवताओं को अमृत का पान कराया, जिससे वे अतुल शक्ति संपन्न व अमर होकर राक्षसों से सफल युद्ध कर विजयी बने। इसके बाद अन्य 4 रत्न समुद्र में से और प्राप्त हुए। गरुड़ पुराण में भगवान धन्वंतरी के व्रत की कथा का वर्णन आया है। तदनुसार ऋषियों के पूछने पर विष्णु जी ने कहा कि पृथ्वी एवं स्वर्ग में रोगों के कारण दुखी मानवों और देवों की दशा से आर्त होकर महायोगी नारद भगवान विष्णु के पास गए और अनेक व्याधियों से ग्रस्त प्राणियों के निरोग होने का कारण पूछा। तब भगवान ने कहा कि मैं धन्वंतरी का अवतार ग्रहण कर तथा इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त करके सब लोगों को स्वस्थ बना दूंगा। साथ ही भगवान बोले कि मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वीरवार हस्त नक्षत्र के शुभ दिन बनारस में धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा। नारद जी ने भगवान धन्वंतरी की पूजा विधि, उसका फल, नियम और समय तथा पूर्व में किए जाने का किसने किया था, इन सारी प्रश्नों को पूछा। तब भगवान ने कहा कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मैं प्रकट हुआ हूँ, अतः यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात होगा।
और जो भी इस मेरी कथा को श्रवण करेगा उसको अक्षय फलों की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ी जो दूसरी कथा है उसका भी श्रवण करते हैं। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कोलाहल मच गया। उसने सोचा आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया जा रहा है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और वैसे ही भगवान के आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी ने उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सकते। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक वो तुम्हारी सेवा कर रही थी। 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से ही नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों को प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी पूजन करने का विधान है। आइए अब माता लक्ष्मी और धनवंतरी देव की आरती करते हैं। जय धनवंतरी देवा, जय धनवंतरी देवा, जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा। जय धनवंतरी देवा, तुम समुद्र से निकले अमृत कलश लिए, देवासुर के संकट आकर दूर किए। जय धनवंतरी देवा, आयुर्वेद बनाया, जग में उसे फैलाया, सदा स्वस्थ रहने का तुमने साधन बतलाया। जय धनवंतरी देवा, भुजाचार अति सुंदर, शंख सुधाधारी, आयुर्वेद वनस्पति से शोभा है भारी। जय धनवंतरी देवा, तुमको जो नित ध्यावे, रोग नहीं आवे, असाध्य रोग भी उसका
निश्चय मिट जाए। जय धनवंतरी देवा। हाथ जोड़ कर प्रभु जी दास खड़ा तेरा, वैद्य समाज तुम्हारे चरणों को है वो घेरा। जय धनवंतरी देवा। धनवंतरी जी की आरती जो कोई नर गावे, रोग शोक नहीं आवे, सुख समृद्धि पावे। जय धनवंतरी देवा। आइए माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती हो, सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता, क्षीर निधि की जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता, पार उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाभप्रद लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इससे आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। आने वाले सभी पर्व की कथा और तिथि सभी जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाती है। धन्यवाद।